भाग 15। अनन्या और विपुल की मेहंदी में सब ग्रीन कलर की थीम पर डेकोरेट किया गया था। जहां लड़कियां अपने हुस्न की बिजली गिरा रही थीं, तो वहीं लड़के भी कम कहर नहीं ढा रहे थे। आज सब एक दूसरे को देख देख कर अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन वहीं गौरी का एक अलग ही सियापा फैला हुआ था। सबके बीच बैठे होने के बाद भी गौरी की नजरें बस रुद्र को ही ढूंढ रही थीं। देखा जाए तो गौरी की नजरें सुबह से ही रुद्र को ढूंढ रही थीं, लेकिन हमारे रुद्र भाई जो अभी तक गौरी को दिखे नहीं थे। रुद्र को ना देख गौरी का चेहरा छोटा पड़ चुका था, लेकिन जबरदस्ती वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तब तक मेहंदी वालियां भी आ गई और साथ ही ढोलक भी। फिर क्या था, महफिल जम गई। गार्डन में एक तरफ स्टेज नुमा बना हुआ था, जिसे अच्छे से डेकोरेट किया गया था, जहां अनन्या और विपुल को बैठाकर मेहंदी लगना था और बाकी चारों तरफ बैठने के लिए सोफे लगे थे। अनन्या के साथ साथ सब लोग मेहंदी लगवाने बैठ गए, तो वहीं बीच में कुछ औरतें ढोलक लेकर बैठ गई थी, तो कुछ खड़ी होकर नाच रही थी। वहीं सबके बीच अनन्या और विपुल को मेहंदी लग रही थी। तभी ऋतु और प्रियंका ने भी साक्षी और गौरी को खींचते हुए डांस करने लगी। तो वहीं जब लड़कों ने देखा तो वो क्यों पीछे रहे। और वैसे भी पिछली रात संगीत के फंक्शन में उनके अंदर नाचने का जोश भर ही दिया था, भले ही वो नागिन डांस हो या फिर पतंग ही क्यों ना उड़ा रहे हो। लेकिन लड़के भी ढोलक की आवाज पर आज जी तोड़कर डांस कर रहे थे। लेकिन वहीं गौरी की नजरें अभी भी इधर उधर घूमकर रुद्र को ढूंढ रही थी। वो सोचने लगी कि यहाँ तो सभी हैं, कबीर, विशाल और अमर, यहाँ तक कि समीर भाई भी यहीं हैं। फिर अकेला रुद्र कहाँ गायब हो गया। खुद ही मन में भुनभुनाते हुए बोली, रुद्र को तो बस मौका चाहिए मुझे परेशान करने के लिए। यहाँ सब बैठे हुए हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब है। उसका वहाँ बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो वो उठकर सुधा जी की हेल्प करवाने चली गई, जिसे देख सुधा जी बोली, अरे गौरी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम भी मेहंदी लगवा लो। जिसे सुन गौरी बेमन से बोली, लगवा लेंगे आंटी जी, आपको कोई काम हो तो बताइए, मैं कर देती हूँ। जिसे सुन सुधा जी थोड़ा नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, पहले जाओ मेहंदी लगवाओ। सुधा जी की बात सुन गौरी फिर से सबके बीच आकर बैठ गई। तभी समीर, जो कब से गौरी के उदास चेहरे को नोटिस कर रहा था, वो गौरी के थोड़ा पास बैठते हुए बोला, ये रुद्र भी ना अजीब इंसान है, क्या जरूरत थी आज जाने की? जिसे सुनते ही तुरंत गौरी ने पूछा, रुद्र कहाँ गया है? गौरी के अचानक से इस सवाल पर सब चौंक गए। तो वहीं समीर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, वो रुद्र ऑफिस गया हुआ है, किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ आज मीटिंग है। जिसे सुन गौरी तो शांत होकर बैठ गई, लेकिन वहीं उसके पीछे बैठे लड़के और अगल बगल बैठी लड़कियों के चेहरे पर स्माइल थी। तभी सबका फोन एक साथ वाइब्रेट हुआ। सबने चेक किया तो एक ग्रुप मैसेज था जो समीर ने भेजा था, आग तो दोनों तरफ से लगी है बच्चों, बस हमें थोड़ी हवा देना है। जिसे पर सभी ने हवा में अपना थंब उठाया। तभी दादी माँ ने बोला, जिसकी मेहंदी का रंग जितना ज्यादा गहरा होगा, समझ लेना उसका पार्टनर उससे उतना ज्यादा प्यार करता है। जिसे सुनते ही ऋतु विशाल की तरफ घूरते हुए देखने लगी। तो वहीं विशाल ने जब उसे अपनी तरफ ऐसे घूरते देखा तो वो दादी माँ से बोला, दादी माँ, आप बस मेरा डाइवोर्स करवाना चाहती हैं और कुछ नहीं, अभी इस बच्चे पर थोड़ी तो रहम खाओ। जिसे सुनते ही दादी माँ के साथ सभी हंसने लगे। तो वहीं समीर ने गौरी की एक पिक क्लिक करके रुद्र को सेंड कर दी और साथ ही लिखा, साले जल्दी से आ, तेरी याद में कोई उदास बैठा है। समीर का मैसेज जब रुद्र को मिला तो उसने खोल कर देखा, जिसमें उसे गौरी की पिक दिखी, जो ग्रीन साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने गौरी की पिक को 2-3 बार जूम करके देखा, फिर समीर को एक हार्ट का इमोजी सेंड करते हुए अपने काम में लग गया। तो वहीं दूसरी तरफ समीर कंफ्यूज था कि ये इमोजी रुद्र ने उसके लिए भेजा है या गौरी के लिए। समीर को ऐसे कंफ्यूज्ड देख सभी हंसने लगे।
तभी सुधा जी ने सभी गर्ल्स यानी कि गौरी, ऋतु लोगों को भी मेहंदी लगवाने के लिए बोला और उन लोगों को लेकर अनन्या के पास चली गईं, जहां वो बैठकर मेहंदी लगवा रही थी। उन लोगों को देखते ही अनन्या गुस्से से बोली, तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ घूम रही हो? जिसे सुन ऋतु उसके कान में बोली, तेरी भाभी ने अभी तक तेरे भाई का दर्शन नहीं किए हैं तो उदास है, वही उनको मिलवाने की प्लानिंग चल रही थी। जिसे सुन अनन्या खुश होते हुए बोली, तब ठीक है, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट पॉजिटिव में चाहिए, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। तभी ऋतु की नजर शुभ पर पड़ी तो उसने शुभ को आवाज देकर अपने पास बुलाया और शुभ के आते ही बोली, कहाँ गायब हो भाई तुम? देखो यहाँ गौरी का पता नहीं क्यों सुबह से मुंह लटका हुआ है। कैसे दोस्त हो जो अपने दोस्त की खबर नहीं रखते? जिसे सुन गौरी हैरानी से ऋतु की तरफ देखने लगी तो वहीं ऋतु हंसते हुए बोली, मजाक कर रही थी यार, इतना भी नहीं समझती। तो वहीं शुभ ने जब गौरी को साड़ी में देखा तो देखता ही रह गया और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, आज तुम्हें देखकर ये बगावत पर उतर आया है। जिसे सुन गौरी हंसने लगी तो वहीं शुभ उसके बगल में बैठते हुए बोला, वैसे ही आज एकदम संस्कारी भारतीय नारी लग रही हो। अगर लंदन में कभी साड़ी पहना होता तो ना जाने कितने अपना दिल हार चुके होते। गौरी और शुभ को इस तरह हंसते हुए बातें करता देख ऋतु ने समीर को कुछ इशारा किया, जिसे समीर ने समझते हुए ओके का इशारा कर दोनों की साथ में पिक्चर क्लिक कर ली और रुद्र को भेजते हुए लिखा, तेरी दुल्हनिया पर कोई और चांस मार रहा है। जिसे देख रुद्र की आंखें छोटी हो गईं और उसने एक गुस्से वाला फेस का इमोजी सेंड करते हुए लिखा, आई एम कमिंग। जिसे पढ़ते ही समीर ने सबको इशारा किया कि काम हो गया। तब तक मेहंदी वाली भी उन लोगों के पास आ गई जहां सब मेहंदी लगवाने बैठी थी। तभी मेहंदी वालियों को देख दादी माँ उनके पास आकर बोली, इन सब लड़कियों के दिल में जो है उनका नाम इनकी हथेली पर लिख देना। अगर ये शर्माए तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे सब पता है कि किसके दिल में कौन है। जिसे सुन साक्षी बोली, और दादी माँ जिनकी शादी नहीं हुई वो? चुप कर, मुझे सब पता है सबका, और जिनकी नहीं हुई उनके भी दिल में कोई ना कोई तो है ही, तो लिखवा लेना उनका नाम, ऐसे प्यार बढ़ता है। दादी माँ की ये बात सुनकर प्रियंका अंदर ही अंदर खुश हो रही थी तो वहीं गौरी अंदर ही अंदर थोड़ा उदास होते हुए सोचने लगी, क्या फायदा जब रुद्र प्यार करते ही नहीं तो, और अगर करते भी तो आज ऐसे गायब नहीं रहते। पता नहीं ऐसा भी क्या जरूरी काम कर रहे हैं। तभी मेहंदी वाली ने गौरी से पूछा, आपकी हथेली पर किसका नाम लिखूं? तो वहीं गौरी अपनी ही सोच में खोई हुई मेहंदी वाली की बात अनसुना कर दी। तभी अचानक से रुद्र को सामने से आता देख गौरी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसके मुंह से बस रुद्र निकला, जिसे मेहंदी वाली ने कंफ्यूज होकर कुछ और ही समझ लिया और गौरी की हथेली पर आर लिख दिया। इन सब से अनजान गौरी बस रुद्र को ही देखे जा रही थी, जिसने एक ग्रीन कुर्ते के साथ साथ उसी से मैच करता हुआ धोती स्टाइल का पैंट पहना हुआ था। साथ ही कुर्ते के बटन खोले हुए और स्लीव को हाफ फोल्ड मारा हुआ था। बालों को हल्का जेल, चेहरे पर हल्का बियर्ड, जो आज गौरी के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। तभी मेहंदी वाली ने भी गौरी के हाथों की मेहंदी कंप्लीट करते हुए बोला, मैम आपका हो गया, एक बार देख लीजिए, कहीं कुछ और करवाना हो तो बता दीजिए। लेकिन गौरी ने अपनी मेहंदी देखे बिना ही ना में सिर हिलाया और वहाँ से उठते हुए घर के अंदर चली गई, क्योंकि आज वो रुद्र को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और अगर वो ऐसे सबके सामने रही तो सभी लोग उसे देखते ही समझ जाएंगे, यहाँ तक कि रुद्र भी। तो वहीं गौरी को अंदर जाता देख रुद्र भी अपने साथ खड़े लोगों से बहाना बना गौरी के पीछे चल दिया, जिसे देख सब एक दूसरे को इशारों में समझाने लगे कि आज उन्हें थोड़ा प्राइवेट टाइम दे देना चाहिए। क्या पता आज दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से बोल दें।
तो वहीं मेहंदी वाली ने प्रियंका से पूछा कि किसका नाम लिखना है, जिसे सुन प्रियंका ने शर्माते हुए मना किया, किसी का नहीं, आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन वहीं अनन्या प्रियंका का शर्माना देख बीच में ही बोल पड़ी, कबीर लिख दीजिए, मेरा मतलब के लिख दीजिए। इतना बोल अनन्या, ऋतु सब हंसने लगी और प्रियंका की टांग खींचने लगी। तो वहीं उनके पीछे बैठी मेनका ने जब ये सुना तो वहाँ से उठकर चली गई। तो वहीं प्रियंका भी शर्माते हुए वहाँ से चली गई। प्रियंका को इस तरह जाता देख अनन्या, ऋतु लोग और ज्यादा हंसने लगी। प्रियंका वहाँ से निकल गार्डन की तरफ चली गई, जहाँ लोगों की ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। उसके दिमाग में बस अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे ही सोच वो मुस्कुराते हुए अपनी हथेली पे लिखे के को बस देखी जा रही थी। तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि उसने खुद को बचाने के लिए डेकोरेशन के लिए लगे पिलर को पकड़ लिया। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अरे अरे प्रियंका, ये तुमने क्या किया? कबीर के नाम की लगी मेहंदी 10 मिनट भी नहीं रख पाई। सो सैड डार्लिंग। ये सुनते ही प्रियंका पीछे घूमी तो उसके पीछे मेनका खड़ी थी। फिर उसे मेनका की कही बात याद आई। उसने अपना हाथ उठाकर देखा तो दोनों हाथों की मेहंदी बुरी तरह से बिगड़ गई थी, जिसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वो वहाँ से रोते हुए चली गई। तो वहीं पीछे खड़ी मेनका हंसते हुए बोली, मेरे कबीर पर नजर रखोगी तो यही हाल होगा। फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, आगे इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी। तो उधर गौरी खुद की हालत को छुपाने के लिए सामने किचन में घुस गई, जिसे देख रुद्र भी उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। गौरी खुद को नॉर्मल कर रही थी, तभी उसे पीछे से कुछ आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो सामने रुद्र खड़ा था। वो रुद्र को देखते ही उसमें फिर से खो सी गई। उसका दिल इतना जोरों से धड़कने लगा कि जिसकी आवाज उसे खुद सुनाई दे रही थी। वो खुद को संभालने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर पसीने की बूंदों के साथ घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। वो खुद को छुपाने के लिए वहाँ से जाने लगी। तभी रुद्र ने उसके सामने अपना हाथ फैलाकर उसे जाने से रोक दिया, जिसे देख गौरी थोड़ा घबरा गई। तो वहीं गौरी को इस तरह घबराता देख रुद्र बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? इतना बोलते हुए रुद्र उसकी तरफ बढ़ा और अपना एक हाथ उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे देख गौरी पीछे होते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ थोड़ी गर्मी है ना तो हल्का पसीना आ गया। गौरी को पीछे होता देख रुद्र का हाथ हवा में ही रुक गया था। अपने हाथ को अपनी तरफ वापस लेते हुए कुछ सोचने लगा। फिर चेहरे पर एक हल्की स्माइल लाते हुए बोला, सच में यही बात है या कुछ? रुद्र इससे आगे कुछ बोलता, तभी रुद्र की बात को बीच में ही काटते हुए गौरी बोली, रुद्र मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, नहीं तो मैं अपने चेहरे के पसीने को पोंछ ली होती। इतना बोलते हुए गौरी ने अपने दोनों हाथ रुद्र के सामने कर दिए, जिसे देखते ही रुद्र की आंखें छोटी हो गईं। उसने तुरंत गौरी का हाथ पकड़ उसकी हथेलियों पर अपनी एक उंगली घुमाते हुए पूछा, ये तुम्हारे हाथ पर आर क्यों लिखा हुआ है? तुम्हारा नाम तो आर से शुरू नहीं होता? जिसे सुनते ही गौरी चौंकते हुए कभी अपने हाथों को देखती तो कभी रुद्र को। ये कब और किसने लिख दिया? तो वहीं रुद्र अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। प्रियंका अपने हाथों की बिगड़ी मेहंदी को धो रही थी और साथ ही उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। वो मेहंदी धोने के बाद गार्डन का एक शांत कोना देख वहाँ बैठ गई और अपनी धुली हुई हथेलियों को बस एक टक देखे जा रही थी। कबीर का नाम 10 मिनट तक भी नहीं रख पाई अपनी हथेलियों पर और दावा करती हूँ कि मैं कबीर से प्यार करती हूँ। मे आई सिट हियर? ये आवाज सुनकर प्रियंका पीछे मुड़ी तो उसके पीछे कबीर खड़ा था, जो प्रियंका के जवाब का इंतजार कर रहा था। तो वहीं प्रियंका की तरफ से कोई जवाब ना पाकर कबीर ने एक बार फिर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जिसे सुन
प्रियंका अपने होश में वापस आते ही हाँ में अपना सिर हिलाई, जिसे देख कबीर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे देखने लगा। तो वहीं प्रियंका की नजर बस कबीर पर ही टिकी हुई थी। वो बस कबीर के चेहरे में खोसी गई थी। कबीर, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे नाम से लगी मेहंदी को भी नहीं रख पाई। तभी कबीर उसकी तरफ देख स्माइल करते हुए बोला, मुझे डिजाइन नहीं आता, इतने से काम चल जाएगा? कबीर की आवाज सुन प्रियंका अपने होश में वापस आते हुए बोली, क्या? तो वहीं कबीर ने अपनी आंखों से इशारा कर नीचे देखने को बोला। उसके इशारे को समझते हुए प्रियंका ने नीचे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, क्योंकि कबीर ने उसकी दोनों हथेलियों पर मेहंदी से के लिखा हुआ था। प्रियंका बस अपनी हथेलियों को ही एकटक देखे जा रही थी। तो वहीं प्रियंका की तरफ से कोई रिप्लाई न देख कबीर बोला, सॉरी, मुझे इससे ज्यादा डिजाइन नहीं आता। कबीर ने इतना बोला ही था कि प्रियंका उसके गले लगते हुए बोली, मुझे बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्रियंका के मुंह से ये सुनते ही कबीर ने भी उसे अपनी बाजुओं से पकड़ते हुए बोला, लेकिन मुझे रोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जिसे सुनते ही प्रियंका हंसने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ गौरी के हाथों में मेहंदी से आर लिखा देख रुद्र ने बोला, तुम्हारा नाम तो आर से नहीं है, फिर किसका नाम लिखी हो? जिसे सुन गौरी चौंकते हुए कभी अपनी हथेलियों को देखती तो कभी रुद्र को। तो वहीं रुद्र अपने दोनों हाथों को बांधे गौरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। गौरी को इस तरह घबराया देख रुद्र अंदर ही अंदर हंस रहा था और उसने फिर से पूछा, गौरी, ये आर से किसका नाम है? रुद्र के इस तरह बार बार पूछने पर गौरी हड़बड़ाते हुए बोली, रुद्र, ये मेरा नाम है, मैंने अपना नाम लिखवाया है। जिसे सुन रुद्र हंसते हुए गौरी के करीब गया। तो वहीं गौरी ने जब रुद्र को पास आते देखा तो एक कदम पीछे होते हुए बोली, रुद्र, मैंने बोला ना कि ये मेरा नाम है, मतलब मैंने अपना नाम लिखवाया है। गौरी को पीछे जाता देख रुद्र अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बोला, ये तुम्हारा नाम है? कैसे गौरी? रुद्र की बातें सुनते ही गौरी सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, क्योंकि मेरा नाम गौरी है, री हमेशा आर से होता है। अब समझे आप कि ये मेरा नाम है। ये सुन रुद्र कुछ सोचने लगा। तो वहीं रुद्र को खोया देख गौरी वहाँ से निकल किचन से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने एक गहरी सांस ली और बोली, रुद्र, एक दिन सच में आप मेरी जान ले लोगे। इतना कहते हुए गौरी गार्डन एरिया में आ गई, जहाँ सबको मेहंदी लग रही थी। तो वहीं किचन में खड़ा रुद्र हंसते हुए बोला, गौरी, एक बार बोल तो दिया होता कि आर से रुद्र लिखा है। इतना कहते हुए वो भी किचन से निकल बाहर गार्डन में आ गया। बाहर गर्ल्स को मेहंदी लग चुकी थी, अब लेडीज को मेहंदी लग रही थी। तो सब सुधा जी और जया जी के पास बैठी हुई थी। गौरी भी जाकर उन्हीं लोगों के पास बैठ गई। तभी पीछे से रुद्र भी घर के अंदर से निकल सुधा जी के सामने आकर बैठ गया और बस गौरी को देख मुस्कुराए जा रहा था। तो वहीं गौरी रुद्र को अपनी तरफ देख बस नजरें चुराई जा रही थी। तो वहीं विशाल लोग बस रुद्र और गौरी को देख देख कर आपस में इशारे कर रहे थे। तभी चारों तरफ देखते हुए समीर बोला, अबे ये कबीर कहाँ गायब है? तभी अपने चारों तरफ देखते हुए रितु बोली, यहाँ तो प्रियंका भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी अलग ही खिचड़ी पक रही हो। वो दोनों आ रहे सामने से लव बर्ड्स। समीर के ऐसा बोलते ही सब उस तरफ देखने लगे जिस तरफ से कबीर और प्रियंका आ रहे थे। प्रियंका आते ही अनन्या के पास बैठी तो वहीं कबीर समीर लोग के पास चला गया, जिसे देख विशाल बोला, सब अच्छे से हो गया ना, कुछ रह तो नहीं गया? जिसे सुन वहाँ बैठे सब हंसने लगे। तो कबीर ने विशाल के सिर पर चपत लगाते हुए बोला, अभी बताऊं तुझे? तो वहीं कबीर विशाल की नोक झोंक देख सब हंस रहे थे।
तभी सबको शांत कराते हुए दादी माँ बोली, आज जिन जिन लड़कियों ने अपने हाथ पर मेहंदी लगवाई है, उनके मेहंदी का रंग ही बताएगा कि उनका पार्टनर उन्हें कितना प्यार करता है। तो वहीं दादी माँ की बात सुनते ही रुद्र ने काफी हड़बड़ाते हुए और जल्दी में बोला, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ दादी माँ। अब मेहंदी के रंग ना चढ़ने के पीछे ये कैसा लॉजिक हुआ? मेहंदी की क्वालिटी भी तो खराब हो सकती है। रुद्र की बात सुन सब उसे घूर कर देखने लगे, जिसे देख रुद्र ने बोला, व्हाट? तो वहीं कबीर अपना थंब दिखाते हुए बोला, बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई, कीप इट अप। तो वहीं दादी माँ, तुझे किस बात की घबराहट हो रही है? किसी ने तेरे नाम की भी लगाई है क्या? इतना बोलते हुए दादी माँ गौरी की तरफ मुड़ते हुए बोली, अरे गौरी बेटा, अपनी मेहंदी दिखाओ, कैसी डिजाइन बनी है? दादी माँ के इतना कहते ही गौरी और रुद्र एक दूसरे को घबराते हुए देखने लगे। अगर दादी माँ ने गौरी के हाथ पर लिखा आर देख लिया तो फालतू के सब तमाशा कर देंगे। ये सोचते हुए रुद्र ने तुरंत बोला, दादी माँ, आपने नहीं लगवाई मेहंदी, आप भी लगवाकर चेक कर लो कि दादाजी का प्यार अभी तक बरकरार है या उम्र के साथ बूढ़ा हो गया। जिसे सुन वहां बैठे सभी रुद्र की बात पर सहमति जताते हुए हंसने लगे। तो वहीं सबका ध्यान दूसरी तरफ जाते हुए देख गौरी ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। गौरी को इस तरह देख रुद्र हंसते हुए वहां से चला गया। तो वहीं गौरी ने जब अपनी आंखें खोली तो रुद्र को सामने ना देख उसे अपनी नजरों से चारों तरफ ढूंढने लगी। ये रुद्र फिर से कहाँ गायब हो गए? तो वहीं रुद्र अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से उनके बीच बैठ बातें करने लगा और साथ ही गौरी को इस तरह खुद को ढूंढता देख उसके चेहरे पर स्माइल बरकरार थी। तभी रमा शंकर जी ने आकर सभी को लंच करने के लिए बोला, बच्चों सब लोग जाओ लंच कर लो, बहुत देर हो गई है। रमा शंकर जी की बात सुनते ही दादी माँ बोली, सुधा ने तो मेहंदी लगवा रखी है, वो अब कैसे खाएगी? तो वहीं दादी माँ की बातों को ना समझते हुए रमा शंकर जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं अम्मा। जिसे सुन दादी माँ अपना सिर पकड़ते हुए बोली, हे राम जी, मैं अपने पोतों को रोमांस सिखाने में बिजी हूँ, लेकिन यहाँ मेरा बेटा भी रोमांस में निकम्मा बैठा हुआ है। जिसे सुन रमा शंकर जी दादी माँ का मुंह हैरानी से देख रहे थे। तो वहीं बाकी सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। तभी दादी माँ फिर से बोली, अरे ना समझो, तुम लोग अपने हाथों से अपनी वालियों को खाना खिलाओगे और क्या? जब रमा शंकर जी ने दादी माँ की ये बात सुनी तब सुधा जी के पास जाकर बोले, चलिए पत्नी जी, आपको आज हम अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। जिसे सुन सब हंसते हुए साथ में वो लोग भी खाने चले गए। सभी कपल आज एक ही प्लेट से खाना खा रहे थे और साथ ही दादी माँ को मन ही मन में धन्यवाद भी दे रहे थे। तो वहीं कबीर एक प्लेट में खाना लेकर आगे बढ़ा ही था कि उसके सामने मेनका आते हुए बोली, थैंक्स कबीर, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी थी, प्लीज मुझे जल्दी से खाना खिला दो। तो वहीं मेनका की बात सुन वहाँ सभी हैरान हो गए थे। जिसे देख ऋतु और साक्षी बोली, अजीब चिपकू लड़की है, जबरदस्ती के गले पड़ रही है कबीर के। तो वहीं प्रियंका ने जब ये देखा तो उसका चेहरा लटक कर छोटा पड़ गया। जिसे देख कबीर मेनका की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी मेनका, ये प्लेट मैं प्रियंका के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुम बैठ जाओ, मैं किसी से बोलकर तुम्हारे लिए भी एक प्लेट लगवा देता हूँ। इतना बोल कबीर आगे बढ़ गया। तो वहीं मेनका बोली, लेकिन कबीर, तुमने सुना नहीं कि दादी माँ ने क्या बोला है? और देखो तो यहाँ सारे कपल ही एक प्लेट से खा रहे हैं। जिसे सुन कबीर हंसते हुए एक बार प्रियंका की तरफ देखा, फिर मेनका से बोला, मैं भी वही कर रहा हूँ, अपने पार्टनर को ही खिलाने जा रहा हूँ। कबीर की ये बात सुन प्रियंका के साथ साथ वहाँ खड़े सभी एक बार चौंकते हुए कबीर की तरफ देखे। फिर विशाल समीर उसे गले लगते हुए बोले, हमारा यार भी बर्बाद होने जा रहा है, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई। जिसे सुन ऋतु और साक्षी ने मुंह बना लिया। तो वहीं बाकी सब हंसने लगे। तो वहीं गुस्से से मेनका वहाँ से चली गई और कबीर प्रियंका के पास जाकर मुस्कुराते हुए उसे
खाना खिलाने लगा, जिसे देख प्रियंका आज मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि आज कबीर ने उसके ऊपर पब्लिकली अपना हक जो जताया था। सब खुशी से खाना खा और खिला रहे थे। तभी दादी माँ ने रुद्र को आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाया, जिसे सुन जब रुद्र उनके पास आया तो दादी माँ ने उसे खाने के लिए पूछा। तो वहीं रुद्र इन सब बातों से अनजान अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ दादी माँ, मैंने खाना खा लिया। दादी माँ कुछ कहती तभी बगल से शुभ खाने की एक प्लेट लेकर गौरी से बोला, गौरी तुम्हें भी भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देता हूँ। तो वहीं शुभ की बात सुन सभी ने एक साथ रुद्र को देखा। उसके चेहरे के बदलते भाव को देख सब अपना सिर पकड़ लिए। लो, फैल गया सियापा। इस शुभ को भी तभी आना होता है जब रुद्र और गौरी पास आ रहे होते हैं। तो वहीं रुद्र अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए शुभ से बोला, तुम क्यों खिलाओगे उसे? उसके पास हाथ नहीं है जो वो खुद खा सके? रुद्र की बात सुन गौरी का मुंह लटक गया। तो वहीं बाकी सब ने जब सुना तो मन ही मन सोचने लगे, इस हरकत से तो गौरी मिलने से रही। रुद्र भाई थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। तभी शुभ हंसते हुए बोला, रुद्र भाई गौरी के हाथों में मेहंदी लगी है तो वो कैसे खा सकती है? और साथ ही आप देखिए यहाँ सभी कपल एक ही प्लेट से खा रहे हैं। जब रुद्र ने ये बात नोटिस की तो उसने देखा शुभ तो सही बोल रहा है, लेकिन वहीं शुभ के हाथों से गौरी को खाने की बात सोच उसका चेहरा लाल पड़ने लगा। वो शुभ की तरफ देखते हुए कुछ बोलना चाहा, तभी मामला गंभीर होता देख विशाल और समीर बोल पड़े, यार शुभ तुम ना मेनका को खिला दो, वो कब से भूखी बैठी है, और गौरी को हम लोग खिला देंगे। ये सुन गौरी ने भी शुभ को देखते हुए हाँ बोला, क्योंकि वो चाहती थी कि आज रुद्र उसे खिलाए, जिसे सोच वो मन ही मन खुश भी हो रही थी। ठीक है फिर, इतना कहते हुए शुभ वहां से चला गया। तो वहीं शुभ के जाते ही वहां बैठे सभी ने एक दूसरे को इशारा करते हुए रुद्र से बोले, रुद्र तुम फ्री हो तो गौरी को खाना खिला दो। जिसे सुनते ही गौरी अंदर ही अंदर खुश होने लगी। तो वहीं जब रुद्र ने सुना तो वो जल्दी से बोला, मैं क्यों? रुद्र का इतना कहना ही था कि गौरी को पता नहीं क्यों रुद्र की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में खड़ी होते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है। इतना कहते हुए गौरी गुस्से से बड़बड़ाते हुए अंदर अपने रूम में चली गई। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, एक खाना नहीं खिला सकते, अपना तो खा कर बैठे हैं और मुझे कितना जोरों से भूख लगी है, लेकिन वो ये बात क्यों समझने वाले। तभी किसी ने उसके रूम का गेट नॉक किया। गौरी ने पीछे देखा तो रुद्र हाथ में खाने की प्लेट पकड़े खड़ा था, जिसे देखते ही गौरी ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन रुद्र को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल भी आ गई थी। उसने कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर एक नकली गुस्सा ला रुद्र की तरफ मुड़ते हुए बोली, रुद्र हमें भूख नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। जिसे सुनते ही रुद्र ने एक गहरी सांस ली और मन में सोचा, इसके भी नखरे कम नहीं है। इतना सोचते हुए वो गौरी के सामने बैठ गया और गुस्से से घूरते हुए उसके मुंह के सामने खाने से भरा स्पून रख दिया। तो वहीं रुद्र को गुस्से से अपनी तरफ देखता हुआ पाकर गौरी अच्छे बच्चों की तरह शांति से खाने लगी। रुद्र को इस तरह खिलाता देख गौरी धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, प्यार से भी तो खिला सकते हैं, लेकिन नहीं, प्यार से खिला देंगे तो इनकी हाइट कम नहीं हो जाएगी। गौरी ने बोला तो धीरे से था, लेकिन इतना भी धीरे नहीं था कि रुद्र सुन न पाए। तो वहीं रुद्र ने जब सुना तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर वैसे ही सीरियस लुक रखकर गौरी को खाना खिलाने लगा। आज गौरी भी रुद्र के हाथों से खाते हुए अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी। खैर, आज के मेहंदी का फंक्शन भी दिन ढलने के साथ ही खत्म हो गया। जहां घर के बड़े कल के हल्दी और शाम की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, तो वहीं कुछ लोग बेड पर लेटे अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, इस बात से अनजान कि कल का दिन उनकी जिंदगी में क्या नया सियापा लाने वाला है, जिस वजह से वो और करीब होंगे या यहीं तक उनका सफर खत्म हो जाएगा। हल्दी के रंग में रंगेगा ये इश्क हमारे अगले भाग में।